हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक में से चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये ज्योमेट्री क्या है। बच्चों, आपके पास भी एक ज्योमेट्री बॉक्स आपको दिया गया है, याद है ना, जिसके अंदर राउंडर, पेंसिल, स्केल और स्केल एंड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और स्केल और रबर शार्पनर ये सब मिलते हैं। यस, और डिवाइडर मिलता है, प्रोटेक्टर भी है, तो उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ज्योमेट्री जो होता है वो एक्चुअली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। क्या है? मैथमेटिक्स का ब्रांच है। वैसे तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि जो ज्योमेट्री शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जियो एंड मेटेरिया, जिसका मतलब होता है अर्थ मेजरमेंट। जियोमेट्रिक मतलब अर्थ मेजरमेंट, यानी कि नापना। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्री है वो एक तरह का साइंस है, विज्ञान है। यस, जिसमें किसी भी चीज़ कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको मेजरमेंट से डील किया जाता है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ द अर्थ एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, है ना। तो ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगी? फ्लोर, टेबल, बॉल, बलून्स, दिस ऑल आर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। शेप भी अलग अलग हैं, लेकिन ये सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। ऐसे ही अब हम बात करेंगे पॉइंट। बच्चों, आपने देखा होगा पॉइंट, तो ये कोन में भी पॉइंट है, डिवाइडर में भी पॉइंट है, पेंसिल में भी पॉइंट है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पॉइंट से होती है। कहाँ से होती है? पॉइंट। वैसे तो हमें बताया गया है कि जो पॉइंट होता है वो हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा गूगल मैप पे तो बहुत सारे रहते हैं ना कि ये दादरा नगर हवेली है, वापी है, सिलवासा ये, तो वहाँ पे आपका लोकेशन एग्जैक्ट दिखाता है, तो दैट इज़ पॉइंट। तो पॉइंट हमें हमारा एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। अब क्या होगा? अब प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो लाइन लाइन आप सब ड्रॉ करते हैं ना। ओके, क्या लाइन में कोई पॉइंट रहता है? आपका आंसर होगा नो सर, लाइन में कोई पॉइंट नहीं रहता है। यस, इसकी स्टार्टिंग, इसकी एंड, ये एक्सटेंड होता है, एंडलेस है। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई और एंड कहाँ होगा आपको नहीं पता। एक लाइन कहीं से भी कहीं तक जा सकता है ना, उसे कहते हैं लाइन। अच्छा, अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो यानी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई, दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। याद रहेगा। और उसके लिए आप देखेंगे कि हम हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर ए प्लस और ये लाइन सेगमेंट का निशान हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल में क्रॉस रोड है, सीजर है, यस, रेड क्रॉस है, ये सब जो साइन है ये। फिर आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो जो एक साथ हो, ऐसे जैसे रेलवे ट्रैक है, सीढ़ी है, लैडर है, यस, ऐसे स्विमिंग पूल के साइड में ऐसे। फिर रे क्या होता है? रे वो चीज़ होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एंड नहीं होता है। एक फिक्स पॉइंट है और एक अनफिक्स है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कैंडल है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड कहाँ तक रोशनी जा रहा है वो नहीं है। ऐसे सन का स्टार्टिंग है लेकिन एंड कहाँ तक है वो नहीं पता, लेकिन इसको कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज़ अबाउट द रे। तो रे में ऐसे हमें करना है, ओके। और है ना, और पैरेलल लाइन में कैसे करेंगे? पैरेलल लाइन में हम कुछ ऐसे बनाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर लाइन सेगमेंट होगा तो ऊपर कुछ ऐसे आप बनाएंगे, है ना। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। आपके चैप्टर का मिड पॉइंट यानी कि बीच का पॉइंट होता है प्लेन। यस, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें आपका आता है सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 9.1। 9.1 में आप देखेंगे कि आपको ट्रू और फॉल्स दिया गया है, जो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। यस, तो ट्रू और फॉल्स में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी के बेस पर आधारित क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि फॉल्स है कि ट्रू, वो बताओ, है ना। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत सरल है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि ऊपर एक शेप दिया गया है, उसमें से यहाँ पे बताओ, पॉइंट्स मार्क करो। तो पॉइंट्स जहाँ जहाँ भी आप दिख रहे हैं, ABCDEFGH तक पॉइंट ही हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कितने लाइन सेगमेंट है, हर एक लाइन को काउंट करिए तो 12 लाइन बचेंगे। फिर लाइन सेगमेंट के नाम बता दीजिए, ABCD ऐसे ऐसे करके, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये डॉट्स दिए, इन डॉट्स को ज्वाइन करके कुछ एक मीनिंगफुल बनाइए, तो वो भी है। तो काफ़ी ज्योमेट्री में क्वेश्चंस इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड
आपने ऊपर अभी भी देखा यस कि लाइन जो होती है उसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे भी आपको एक फिगर दिया गया है। इस फिगर को देख के बताया गया है कि नेम द रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट होने वाले रे का नाम बताइए। तो ए से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जैसे आप देखेंगे यस यहाँ पे आपको दिया गया ए से लेके पी भी है ना। ऐसे ही ए से लेके क्यू भी ए सी भी ए डी भी ऐसे, है ना। ओके, तो ऐसे ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कितने लाइन सेगमेंट है, उनके नाम बताइए। तो हर एक लाइन को आपको बताना टोटल 15 है और हर एक ABCD करके बता देना है आपको। फिर पैरेलल लाइन बताना जो एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि पैरेलल लाइन में देखा PQ ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मार्क एग्जैक्टली रिजेंबल हो रहा है, इसीलिए वो आ गया। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, आंसर मैं आपको भेज रहा हूँ। जस्ट ये ज्योमेट्री है तो इसमें कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ ड्राइंग रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो आंसर है इनफाइनाइट, यानी कि कितने भी आप बना सकते हो। लेकिन 2 पॉइंट वाला तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा कि 2 पॉइंट से जाती हुई एक ही लाइन बन सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको पूछा गया है कुछ क्वेश्चन एक लाइन के बेस पे कि इज बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आंसर होगा यस। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो आंसर होगा यस। हर किसी के बीच में जो पॉइंट आता है वो उसका मिड पॉइंट कहलाता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है जिसमें एडजेस्टेंट साइड आपको पूछा गया है। तो ये भी है एडजेस्टेंट साइड मतलब साइड वाला, ये साइड का जो है वो, दैट इज़ अबाउट द एडजेस्टेंट साइड। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है कि हाउ मैनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन। लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो वो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया गया है कि मार्क 5 पॉइंट इन योर नोटबुक एंड नेम देम। कोई भी 5 पॉइंट आप मार्क करें और उसको नाम दे दे। तो कोई भी जस्ट ऐसे डॉट बनाइए और उसका नाम ABCD रख दीजिए, 5 हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ पूछे गए हैं कि पॉइंट पॉइंट बताइए। तो पॉइंट यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे एक बिंदी है, एक डॉट है, आइसक्रीम, यस वो सब पॉइंट हो सकते हैं। उसका जो बॉल पेन का पिन है वो हो सकता है, टिप। ऐसे लाइन सेगमेंट का एग्जांपल बताइए। हमारा टेबल है, टेबल है, बेड है। ऐसे ही यहाँ पे रे का एग्जांपल बताइए। सन रे है, टॉर्च की लाइट है। इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पे बताया गया एडजेस्टेंट वॉल, यस तो वॉल्स जो हैं आपस में क्रॉस हो रही वो। फिर ऐसे ही आपको रेलवे टैंक का एग्जांपल देना है पैरेलल लाइन में, रेलवे ट्रैक का, है ना। ओके, तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना, इजी है ना। ओके, ऐसे ही फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर कर्व शेप के बारे में। आप देख सकते हैं कि कुछ शेप्स बने हैं, कुछ शेप ऐसे भी हैं, कुछ शेप ऐसे भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन शेप्स के बारे में आपको दिया गया है। इंटीरियर का मतलब होगा अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और बाउंड्री के पे मतलब डॉट जो बाउंड्री पे ही बने, जैसे क्यू बना है, ऐसे यहाँ पे भी बना है ऐसे। पॉलीगॉन्स, ये सब पैक जो शेप है पॉलीगॉन्स आप दिख रहे हैं, इनके साइड्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं, है ना। ओके, फिर एडजेस्टेंट वर्टेक्स भी होते हैं, वो आपको ऐसे लिखना है। फिर डायगोनल्स क्या होते हैं, जो क्रॉस में दिख रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैच कर रहे हैं, वो डायगोनल्स होते हैं। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा पॉलीगॉन है। तो आप याद रखेंगे फिगर A, फिगर C एंड फिगर G ये पॉलीगॉन है, यस तो ये पॉलीगॉन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आप ड्रॉ करके बताइए कर्व शेप को। तो कुछ भी एक बना दीजिए आप, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, और यहाँ पे ये इंटरनल पार्ट हो गया, एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि भाई ओपन और क्लोज कर्व कौन कौन से हैं। तो ओपन के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर जो C है, ये फिगर E जिसमें खुला हुआ है ये, एंड H ये सब ओपन है, बाकी सब क्लोज्ड है, समझ गए। ओके, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि इनमें से कौन कौन सा सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व के लिए बताया जाता है कि A, D एंड G ये सब हैं।
अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि एक पॉलीगॉन बनाइए, उसमें 6 मार्क करिए, तो काफ़ी इजी है, आप बना के कर सकते हैं। हेक्सागोन बना देंगे, उसमें 6 पॉइंट दिखा देंगे फिर इंटीरियर अंदर और एक्सटीरियर बाहर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखेंगे, वो भी काफ़ी इजी है जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी, कोई मुश्किल की बात नहीं है, 10 तक सब सिंपल ही है क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक वर्टेक्स होता है, 2 आर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं एंगल्स। वर्टेक्स मतलब एक सेंटर और 2 हैंड होते हैं, वो ऐसे ही आपने देखा है। चलिए अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बोल दूँ। देखिए एंगल लिखने का तरीका क्या होता है, जो चीज़ बीच में आती है वो एंगल माना जाता है। ऐसे जैसे एंगल PQR, एंगल QOR, ऐसे एंगल माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो अंदर है दिस इज इंटीरियर, एक्सटीरियर बाहर वाले, और जो लाइन पे भी एंगल होते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे 9.3 एक्सरसाइज के बारे में बता दूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि ऐसे कुछ एग्जांपल बताइए जिसमें डेली लाइफ में आपको कुछ एंगल जैसे मिलते हैं। तो जैसे घड़ी के हैंड्स हैं, सीज़र हैं, पैर ऑफ सीज़र हैं, ऐसे ही साइड्स ऑफ टेबल हैं, वो सब एंगल के एग्जांपल हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स वो डॉट होता है जो 2 लाइन को जोड़ता है, तो यहाँ पे O दिख रहा है वो वर्टेक्स है। और आर्म्स क्या होंगे, OL और ON। ऐसे ही आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से बताइए। यहाँ पर एक तो पहली बात ये है कि कितने एंगल फॉर्म होंगे, कितने पॉइंट्स है तो वो बताइए। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। D4 भी काफ़ी आसान है, 5th भी आसान है, इजी है, 6 भी आसान है, कोई इसमें इशू नहीं है, 7, 8 सब इजी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। ट्राइंगल पे आपको दिया गया कि ट्राइंगल क्या होता है। तो 3 साइडेड कर्व जो होता है वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में साइड और वर्टेक्स होते हैं, फिर एंगल्स भी फॉर्म्ड होते हैं। एलिमेंट ऑफ ट्राइंगल क्या है, कितने हैं, तो 6 होते हैं। क्यों, यहाँ पे बताया गया कि 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ट्राइंगल को एक्सटीरियर इंटीरियर आपको मार्क करना है, बताना है। बाउंड्री ट्राइंगल रीजन क्या है वो बताना है। इसी के साथ आपका 9.4 एक्सरसाइज आ जाता है। काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड होता है, उसके एग्जांपल दिए गए। काइट है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम भी होता है। एलिमेंट क्या है क्वाड्रिलेटर के, तो आप देख सकते हैं एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड, एडजस्टेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल, ये सब जो है। ऐसे ही कन्वेक्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटर के बारे में बताया गया है। तो कन्वेक्स में बताया गया है कि जब कोई मतलब जब किसी भी क्वाड्रिलेटर का साइड एंगल लेस देन 80 बन रहा हो, 80 से कम, 180 से कम हो, तो वो कन्वेक्स बनता है। अगर किसी का भी मोर देन 180 आ जाता है तो वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटर बन जाता है। इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज नंबर 9.5 दिया गया है। फिर सर्कल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। सर्कल में इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि भाई आपको पता होना चाहिए सेंटर क्या है, तो ये सेंटर है, यहाँ पे दिख रहे हैं। रेडियस क्या है, तो सर्कल बनाया, यहाँ से लेके इतना एरिया जो भी होगा वो रेडियस कहलाएगा, सेंटर से आर्क तक। फिर सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, यहाँ पे बताया जाता है आपको। जब 2 या 2 से अधिक सर्कुलर हो तो उसको सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ये बीच का लाइन होता है। सेमी सर्कुलर क्या होता है, तो सेमी सर्कुलर बताया कि जब सर्कल को 2 पार्ट में डायमीटर डिवाइड कर दो 1, 2, ये सेमी सर्कुलर हो गया। ऐसे ही कॉर्ड क्या होता है, जब ये लाइन कहीं पे भी खींची जाए तो कॉर्ड हो जाता है। डायमीटर भी एक तरह से लंबा कॉर्ड होता है। आर्क क्या होता है, तो जो बाउंड्री होता है सर्कल का उसमें से थोड़ा पार्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड हियर द आर्क। ऐसे ही इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आपको बताया गया है, बाउंड्री बताया गया है, पिज़्ज़ा और उस सबका एग्जाम्पल दिया गया है। फिर सेक्टर क्या होता है, माइनर मेजर। तो जो कोड जब यहाँ पे बताया गया है, जो आर्क होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया रेडियस से बनाया जाए तो मेजर जो होगा माइनर और मेजर ऐसे डिसाइड किया जाएगा। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताया गया है कि सेगमेंट क्या होता है। तो जब कॉर्ड किसी को डिवाइड करता है तो सेगमेंट बन जाता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आर्क से बड़ा, यानी कि पूरा राउंड 360 डिग्री जो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। उसी के बेस पे आपको ये एक्सरसाइज नंबर 9.6 दिया गया है। तो ये भी काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है और पीछे MCQ है जो आपको लिखना है सॉल्व करते हुए खुद से। ओके।